श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि करवा चौथ का बहुत ही पावन सा दिन था। मेरी पूरी दिन है और आपने पूजा अपने अच्छी तरह कर रहे होंगे। क्या करने वाले हो, क्या कर लिए होंगे। बहुत ज़्यादा डाउट है कि हम करवा चौथ का तो पूजा है कर लेंगे, लेकिन हम लोग जो पूजा की सामग्री होगी जैसी चौकी होगी कब कब हटाना है, जो करवा होगा जो उसके अंदर लकड़ी होती है उसको हम कब हटाना है, मिठाई हुआ, फूल हुआ, माला, चावल, चलनी वाली क्या करना है, जो सुपारी हम माता की फ़ोटो पे इस्तेमाल करेंगे उन सभी सामानों का क्या करेंगे। हम इसी का उपाय के सारे वे करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ आ पाए और सही ढंग से इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से विकसित कर सको। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो करवा चौथ की जो सामग्री होती है वो सारी स्पेशल तरीके से शो हो रही होगी फ़ोटो में। बहुत लोग क्या करते हैं, फूल लोग इस्तेमाल करते हैं, जो चावल के दाने होते हैं, माता की चौकी होती है, बहुत ज़्यादा फल होते हैं, सरगा होता है, उन सारी चीज़ की होती है। साथ ही के साथ माता का श्रृंगार भी होता है, श्रृंगार की सामग्री भी होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक चीज़ की तरफ, जो एक दुर्वा जो लेते हैं, सीख बोलते हैं, दुर्वा नहीं सीख, गलती से सीख बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या बोला जाता है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन बताइए जरूर कमेंट के नीचे। जो हम सीख लोग इस्तेमाल करते हैं, जो स्त्रियाँ इसको इस्तेमाल करती है, जब आप ये पूजन ख़त्म हो जाए इन सीख को क्या करो, संभाल के रखो। और जब भी महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे, भगवान शिवलिंग के पास जाओ, पीछे ज़मीन के अंदर दबाना। ये जो ये वाला होता है ना, ये वाला पोर्शन होता है ना, ये ऐसे आपको ज़मीन के अंदर दबा देना और ये फूल ऊपर होना चाहिए। अगर इतना नहीं कर सकते हो तो आपके घर के आसपास में वट का पेड़ हो, उसके नीचे भी आप कर सकते हो। मैं अच्छी तरह बना देता हूँ ऐसे करके। कुछ लोग यहाँ पे करवा का मिट्टी होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ पे करवा फूल का होता है, स्टील का होता है। अलग अलग जगहों का, अलग अलग घरों में अपने अलग अलग मान्यता होती है। अब यहाँ के जो भी करवा है, आपको करवा बार बार चेंज नहीं किया जाता। आपके तक लोग महिला है वो रील का बहुत ज़्यादा शौक हो गया, इंस्टाग्राम के देखते देखते वो बार बार जो करवा होता है ना वो बहुत चेंज करती रहती है। आपको जो एक बारी शादी में मिल गया हो, या एक बारी आपका हस्बैंड के लिए खरीद लिया हो, या खुद ही आप खरीद ले हो, उसी करवा का इस्तेमाल आपको बार बार किया करो। इससे क्या होता है, दिन प्रतिदिन आपका जो पति है वो हस्बैंड है, उनकी उम्र तो बढ़ेगी, साथ ही साथ आपके जीवन में तरक्की होगी। करवा बार बार चेंज नहीं किया जाता, एक उसको संभाल करके ज़रूर रखिएगा। अगली बार के करवा चौथ पे उसी करवे का इस्तेमाल करिएगा। समझ में आ गई मेरी बात। अब दूसरी बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा मेन है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो चलनी होती है ना, ये इस चलनी के जो दीपक होता है, दीपक को रख करके जब हम दर्शन करते हैं चंद्र देवता का, तो हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट यही दीपक होता है। इस दीपक को क्या करना चाहिए, ये देखो, ये जो दीपक है ना, इस दीपक को आपको क्या करना है, संभाल के रख देना है, संभाल कर रखना है। इसका मतलब फेंकना मत, इसका इस्तेमाल अपने घर पे हमेशा करना। दीपक जो उपाय बताता हूँ उसके अंदर आप सभी लोग सेम दीपक इस्तेमाल कर सकते हो, फेंकने की ज़रूरत नहीं है। देख समझ रहे हो ना, इस दीपक की तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा जो महिलाएं यहाँ पे भी गलती करती है, जो चलनी होती है इन चलनी को भी दान कर देती है। ऐसी गलती मत करा करो, चलनी का दान कभी भी नहीं किया जाता। अगर आप चलनी का दान करते हो, इससे आपको जो आप अन्न होता है उसकी कमी होना स्टार्ट हो जाती है। कभी भी चलनी का दान मत किया करो, हमेशा चलनी का फिर जब तक टूट ना जाए, कट ना जाए, पिट ना जाए तब तक चेंज ना किया करो। इसी चलनी का इस्तेमाल हमेशा करो हर करवा चौथ पर। इतनी बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। जो सबसे मेन चीज़ है, हम जो पूजा करेंगे करवा माता का, हम माता का जो चौकी होगी हम उसे कब हटाएंगे। देखो, रात में जब पूजन करने के बाद में, जब तक सुबह का सूर्योदय ना हो जाए तब तक जो चौकी है उसे नहीं हटाना चाहिए। कुछ लोग सूर्योदय से पहले उठाते हैं, या आपके यहाँ पे जो नियम है, प्रथा चलती है, वो ऐसा करिएगा। लेकिन कई सूर्य के उदय के टाइम में ही उठाना चाहिए। रात में पूजन कर लो, पूजन करने के बाद में ही चौकी उठा देते हैं, यह बहुत कमी है, बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। जो सबसे मेन चीज़ है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। एक होता है चावल, जो कि हम लोग पूजा करते हैं, इसके अंदर चावल करते हैं लोटे में। वो लोटे के अंदर जो चावल होता है ना,
उस चावल को क्या करते हैं, उस चावल को कहते हैं दान करने का चावल। कौन सा होता है? दान का चावल होता है, जो जो कलश के ऊपर रखते हैं। जो आपके चावल रखे थे कटोरी के अंदर, उस चावल को खुद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसे किसी ब्राह्मण देवता को, किसी पंडित जी को दान कर देना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई आपको? कौन सा चावल है? दान का। जितने भी फूल है आपने संपित किए, इन फूल सबको घर के पास नदी, तालाब, सरोवर, कुआं बराबरी हो, उसके अंदर विसर्जन कर देना। जितने भी फल हो, महादेव के फल हो, महादेव के तो पूजन तो कर नहीं रहे हो, खा नहीं सकते। आपकी इच्छा हो तो खा भी सकते हो, या कोई दोस्त नहीं लगने वाला, या आपकी इच्छा हो तो किसी ब्राह्मण देवता, किसी दानी को फल क्या कर सकते हो? दान भी कर सकते हो। करवा चौथ के दिन दान का बहुत बड़ा महत्व होता है, और इसीलिए कार्तिक मास को दान का महीना भी कहा जाता है। चाहे आप फल वगैरह सब भी दान कर सकते हो। श्रृंगार का सामान को हम किसी भी सुहागिन महिलाओं को नहीं देना है। देगा आप किसी भी ब्राह्मण को भी दे सकते हो। अगर आपके घर में जो सुहागिन महिला है, वो खुद भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। ये कौन सी है? ये एक तरीके की माता का प्रसाद है। इस तीनों से आप कर सकते हो, खुद इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी सुहागन महिला को देना है, सुहागन को दे सकते हो। अगर किसी को पंडित जी को देना है, उसे उन्हें भी दे सकते हो। ये भी एक तरीका होता है इन सभी का इस्तेमाल करने का। बात कर ले, जो भी चीज़ें बच गई है आपको, जैसे पूजन करना, आटे का चंद्रमा बनाते हैं। उन चंद्रमा को जो बनाया जाता है ना आटे का, आपके यहाँ बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चावल के आटे का बनाया जाता है चंद्रमा, उसी के ऊपर पूजा करते हैं महिलाएं। अगर आपके चंद्रमा बनाया जाता है तो वो चंद्रमा किसी भी ब्राह्मण को दान कर सकते हो। ब्राह्मण को ही दान कर सकते हो, किसी को दान नहीं करना। अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। देखो कि यहाँ पे एक कड़वा आपको दिख रहा होगा, जो कि आपको क्या करना है, कड़वा होता है ना, उसी लोग को इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर महिलाएं जो शादी में कड़वा मिलती है, जो गिफ्ट किया होता है, कड़वा भी गिफ्ट करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हर साल कड़वा खरीदने से जो पति की आयु होती है वो छील होती है। चलनी मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है। अब एक बात छोटी सी और बात बता दूँ, ये जो दिन होता है ना, इससे हम शिव पार्वती का मिलन पूजन किया जाता है। इसलिए आपको माता सती के भगवान भोलेनाथ का दीपक का जरूर जलाना है। इस दीपक को छोटा सा काम कर दो, जल्दी से कर ले वीडियो को लाइक। जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखो कि समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। मैंने आपको बता दिया ये दीपक हमें कौन सा जलाना है, शिव पार्वती का दीपक जलाना है। ऐसे ही आपको मिट्टी का दीपक इस्तेमाल कर सकते, जिसमें चंद्र देवता के दर्शन किए हो। वो भी दीपक लेने के बाद साथ ही साथ आपको एक कमल गट्टा लेना है, कमल गट्टे का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। इन सभी चीज़ों को लेने के बाद में यहाँ से भी आपके चंद्र देवता का दर्शन होता है। चाहे आप छत पे चले जाओ, चाहे आप नीचे ज़मीन पर चले जाओ, कहीं पे भी हो, जहाँ पे चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हो, उनके पास में जा करके उस दीपक को रख देना। मैंने आपको बता रखा है, जो दीपक को डायरेक्ट नहीं रखना है, थोड़ा सा चावल का दाना रखना है। फिर शिव पार्वती का एक दीपक लगाना है। एक ही बत्ती में एक और बत्ती आपको जोड़ देनी है। इसका मतलब होता है आपको शिव पार्वती का क्या कर दिए, मिलन करवा दिया। जब आप शिव पार्वती का मिलन करवाते हैं, उस दीपक के अंदर क्या डालते हैं, घी डालते हैं। इस चीज़ का ध्यान करिएगा। मिलन कराने के बाद में जब आप चंद्र देवता के सामने उस दीपक को प्रज्वलित करते जलाओ तो चंदेश्वर महादेव का नाम, चंद्रमौली महादेव का नाम ध्यान करके उस दीपक को जलाना है। साथ ही साथ आपको महादेव के शिवलिंग के ये भी विनती करनी है, हे देवी माँ, हे शिव शंभू, आपके दूर दूर तक मशहूर है, दूर दूर तक आपके विचारों की बात करते हैं, आपके साथ के रहने की बात करते हैं। आपके ऐसे करके हमारे पति पत्नी का रिश्ता बनाए रखना, इसलिए हम ये शिव दीपक जला रहे हैं। चंद्रमौली चंद्रेश्वर महादेव के नाम से इसी के नाम से एक कमल गट्टा डाल देना। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इन सभी चीज़ों को उठा करके लेके डाल देना। चल करके ज़रूर देखिएगा, शिव पार्वती का दीपक है, ज़रूर चलाइएगा। बाकी मैंने कोशिश करी है बहुत अच्छी से हर एक समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, समझ में नहीं आया है तो चैनल
नीचे से पूछ सकते हो। जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट बाय के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमः।